जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है कोशिका के बारे में जो है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन थे और जो है कोशिका सिद्धांत, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जान लिया है। और उसके साथ साथ हम लोग जो है उसके अगले वीडियो में हम लोगों ने जो है जो कोशिका की संरचना है उसकी हम लोग जो है बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में। तो आइए आज हमारी क्लास का टॉपिक है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है देखते हैं जो सेल वॉल है ये जो है पादप, शैवाल, कवक तथा जीवाणु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, क्योंकि जंतु कोशिका में सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कोशिका बनाई है, ये अंदर की तरफ जो है हमको क्या दिख रही है, अंदर की तरफ जो है ये है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर की तरफ लेयर दिख रही है रेड कलर से, ये है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इसको हम लोग जो है कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है जो भी प्लांट है, पादप, जो भी शैवाल है, एल्गी, जो भी फंजाई है, कवक और बैक्टीरिया, जीवाणु में जो है सबसे बाहरी, सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल। और उसके अंदर कौन सी होती है, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें जो है तो जो पादप होते हैं, पादप में जो है जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज की बनी होती है, और शैवालों में भी जो है सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन इसके अलावा शैवालों में जो है कुछ और भी अन्य भी पदार्थ जो है क्या होते हैं इस कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। जैसे हम देखें तो गैलेक्टिन, मेनन, तो इन पदार्थों की जो है क्या होती है, निर्मित होती है। तो पादप में जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन इत्यादि की बनी होती है, जबकि जो है शैवालों में सेलुलोज तो होता ही होता है, उसके साथ साथ गैलेक्टिन, मेनन और कुछ जो है मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसकी बनी होती है। कवक में जो है, फंजाई में जो है काइटिन की बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की। और जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन की जो है क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पादप में जो है सेलुलोज की बनी होती है और शैवालों में भी सेलुलोज की ही बनी होती है। लेकिन शैवालों में जो है सेलुलोज के साथ साथ जो है गैलेक्टिन और मेनन भी क्या होता है, पाया जाता है। ये एल्गी की जो सेल वॉल है उसकी विशेषता है। ठीक है, और फंजाई में जो है काइटिन की, और जीवाणु में जो है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर है ये जो है इन चारों में। ठीक है, ये जो है मजबूत तथा निर्जीव होती है, ये कठोर होती है, दृढ़ होती है और निर्जीव होती है। क्योंकि यह कठोर होती है इसीलिए पौधों को क्या करती है, सहारा देती है। ठीक है, इसीलिए पौधे जो है क्या होते हैं, आसानी से जो है जमीन में आराम से खड़े रहते हैं। अगर वो जो है ये कठोर ना हो, दृढ़ ना हो, मजबूत ना हो, तो क्या हो, जो पेड़ हो वो क्या हो, वो जो है इतना वजन जो है, इतना शाखाओं का, ब्रांचेस का जो है सब वजन सही नहीं पाएंगे, वो क्या गिर जाएंगे। ठीक है, तो उनको जो है कठोर बनाती है, तना बना उसका जो है जो पेड़ की कठोरता है वो जो है जो सेल वॉल के द्वारा ही प्रदान की जाती है। उसके साथ साथ जो है उसको आकार भी प्रदान करती है। ठीक है, उसको जो है एक निश्चित आकार देती है और जो है बाहरी पर्यावरण से जो है उसकी सुरक्षा भी करती है। ठीक है, तो ये जो है जो सेल वॉल है ये कठोर है और निर्जीव है, जबकि ध्यान रखना सेल मेम्ब्रेन इसके अपोजिट है एकदम। सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सेल मेम्ब्रेन मुलायम है, उसको कहीं से भी फोल्ड किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल है वो। ठीक है, जबकि जो है ये कैसी है, ये जो है कठोर है और वो जीवित है, लिविंग है, और ये डेड है, निर्जीव है। ठीक है, तो एकदम अपोजिट है। ठीक है, दूसरी चीज ये जो है पारगम्य होती है, परमेबल है। ठीक है, जबकि हम लोग बात करें कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की, तो वो अर्ध पारगम होती है या वर्णात्मक पारगम होती है, सिलेक्टिव परमेबल है। वो क्या करती है, वो चीजों को चुन चुन कर अंदर या बाहर आने जाने देती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। जबकि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो है बाहरी वातावरण से जो मिनरल्स है, वाटर्स है, एयर है, उसको क्या करेगी, उसको आसानी से जो है क्या करती है, अंदर आने देती है। ठीक है,
उसको आसानी से अंदर आने देगी। लेकिन जो है जब सेल मेम्ब्रेन के पास वो आएंगे, ठीक है, तो जब सेल मेम्ब्रेन से गुजरना होगा तब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, फिर उनको चुन चुन करके क्या करती है, बेचती। इसीलिए जो सेल वॉल है वो तो पारगम में होती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है ये अर्ध पारगम में होती है, या जो है वर्णात्मक पारगम होती है, चयनात्मक पारगम होती है। ध्यान रखना ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर हम देखें तो जो कोशिका भित्ति है ये सेल वॉल जो है मुख्य रूप से दो परतों की बनी होती है। इसमें जो है बाइलेयर होती है, दो परतों की क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमारी जो सेल वॉल है इस पर जो है क्या है, एक लेयर ऊपर से और हमको जो है दिखाई देती है, यहाँ पर जो है एक लेयर और दिखाई देती है। तो ये जो सेल वॉल है ये जो है दो परतों की बनी होती है, ठीक है। दो परतों की बनी होती है, ठीक। ये जो है दो परतों की, तो ये हमारी एक जो ये ग्रीन से दिख रही है, ठीक है, ये सबसे आउटर लेयर है जो सेल वॉल की सबसे बाहरी परत है, इसको बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, इसको बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक सेल वॉल कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ रेड कलर से दिख रही है इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो है दो लेयर की बनी होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति। अगर हम लोग बात करें प्राथमिक कोशिका भित्ति की, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति ये जो है सेलुलोज की बनी होती है। इसकी बात करें तो ये हमारी जो है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक, सेलुलोज। और अगर द्वितीय कोशिका भित्ति को देखें, जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये जो है ये सेलुलोज के साथ साथ पैक्टिन और लिग्निन जैसे पदार्थों से भी बनती है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है सेलुलोज तो होता ही है, इसके साथ साथ इसमें पैक्टिन और लिग्निन इन पदार्थों से क्या होती है, ये जो है बनी होती है, ठीक है। ये जो है सेलुलोज की बनी होती है और प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो है जो द्वितीय कोशिका भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल है ये जो है सेलुलोज, पैक्टिन और जो है लिग्निन की क्या होती है, जो है बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें टर्शियरी सेल वॉल भी पाई जाती है, तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है। तो जो भी अनावृत बीजी होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो जाइलम ट्रैकिड्स होती हैं, जाइलम वाहिकाएं होती हैं, उनमें जो है तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो तृतीय कोशिका भित्ति भी है, लेकिन वो सब पादपों में नहीं मिलेगी, सभी में नहीं मिलेगी तृतीय कोशिका भित्ति। टर्शियरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो है ये जो टर्शियरी सेल वॉल है ये कहाँ मिलती है हमको, हम देखें तो ये जो है अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं, अनावृत बीजी या हम कहें जिम्नोस्पर्म पादपों की जाइलम वाहिकाओं में पाए जाते हैं, जाइलम वाहिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। और ये जो तृतीय कोशिका भित्ति होती है ये जाइलम नामक पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। ये जो है किसकी बनी होती है, ये जो है जाइलम नामक पदार्थ की बनी होती है, जाइलम, ठीक है। तो ये जो है जाइलम की बनी होती है, ठीक। तो जो तृतीय कोशिका भित्ति है ये जो है जाइलम नामक पदार्थ की बनी होती है और ये सभी पादपों में नहीं पाई जाती। यह जो है अनावृत बीजी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उन पादपों की जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वाहिकाओं में क्या होती है,
पाई जाती है और ये जाइलन नामक पदार्थ की क्या होती है, बनी होती है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं तो कोशिका भित्ति की हम लोगों को जो मुख्य रूप से दो ही परतें दिखाई देती हैं, प्राइमरी सेल वॉल। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये सबसे बाहर की तरफ होती है और इसके अंदर की तरफ जो है क्या होती है, जो रेड कलर से, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, ठीक है। ये दोनों लेयर जो है सेल वॉल की जो है होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर तृतीय कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो ये केवल जो है कहाँ दिखाई देगी, अनावृतबीजी पादपों की जो है जाइलम जो है वाहिकाओं में, जाइलम ब्रैकेट्स में जो है क्या होती है, वहां पर जो है जो कोशिकाएं पाई जाती है उनमें जो है क्या होती है, उनमें तृतीय जो है कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, टर्शियरी सेल वॉल भी पाई जाती है जो जाइलम की क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। जो पादप कोशिका होती है, तो अगर हम दो पादप कोशिकाओं को देखें तो दो पादप कोशिकाएं जो है आपस में जो है एक पदार्थ से चिपकी रहती हैं और इस पदार्थ को कहते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है। इस परत को कहते हैं मिडिल लैमेला या जो है मध्य पटलिका, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हम जो है एक सेल वॉल जो है और बना दे रहे हैं, ठीक है, एक कोशिका और बना दे रहे हैं। तो ये जो दो कोशिकाएं हैं, ये दो कोशिकाएं के बीच में क्या होता है, एक जो है परत पाई जाती है, ठीक है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेप्टाइड से बनी होती है और ये सीमेंट की तरह कार्य करती है और ये दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। जैसे सीमेंट जो है दो ईंटों को आपस में जोड़ देती है ना, वैसे ही जो है दो पादप कोशिकाओं को जो है मिडिल लैमेला जो मध्य पटलिका होती है वो क्या है, जोड़ देती है, ठीक है, जोड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, बीच में जो है एक पदार्थ बना है, एक लेयर होती है, ठीक है। ये लेयर जो है, ये लेयर जो है किसकी बनी होती है, ये लेयर बनी होती है जो है, इस लेयर को कहते हैं मध्य पटलिका हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। तो ये मिडिल लैमेला जो है, ये मिडिल लैमेला की अगर हम बात करें तो ये करती क्या है, ठीक है, ये मिडिल लैमेला क्या कर रही है, तो दो कोशिकाओं को क्या करती है, आपस में जुड़े रहती है। तो क्या करती है, यह सीमेंट की तरह यह सीमेंट की तरह कार्य करती है तथा दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो मध्य पटलिका, और ये बनी किसकी होती है, तो हम बताएंगे कि ये जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेप्टाइड से बनी होती है, तो जो मध्य पटलिका है ये क्या है, एक लेयर है, ठीक है, जो दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। इसे हिंदी में हम लोग जो है मिडिल मध्य पटलिका और हिंदी में मध्य पटलिका और इंग्लिश में मिडिल लैमेला कहते हैं। ये जो है दोनों कोशिकाओं को सीमेंट की तरह क्या करती है, जोड़ती है और ये बनी किसकी होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेप्टाइड की बनी होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है जो कच्चे फल होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं तथा पके फल जो है मुलायम क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा जो कच्चा आम होता है ना, कच्चा आम कठोर होता है कि नहीं होता है, तो वो जो है कठोर क्यों है, क्योंकि जो है कच्चा जो फल है उस फल की कोशिकाओं के मध्य में जो है क्या है, जो है मिडिल लैमेला नाम का यही जो है सीमेंट वाला पदार्थ पाया जाता है, जिससे वो क्या रहता है, वो कठोर रहता है, उसको नहीं दबाया जा सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो है कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि जो है कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, कठोर क्यों होते हैं, तो हमारा आंसर होगा किसके कारण होते हैं, तो मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला की उपस्थिति के कारण, ठीक है।
मध्य पटलिका की उपस्थिति के कारण। और पूछा जाता है कि मुलायम जो पके फल होते हैं वो मुलायम क्यों होते हैं? पके फल मुलायम क्यों होते हैं? ठीक है, तो देखा होगा अगर पका आम होता है ना, पका आम कैसा होता है? पिलपिला होता है कि नहीं? बहुत मुलायम होता है, उसको कहीं से भी दबाओगे तो दब जाएगा, ज्यादा जोर से दबा दोगे सब मटेरियल बाहर आ जाएगा कि नहीं? तो वो मुलायम क्यों होता है? क्योंकि ये जो है मध्य पटलिका जो है उस समय तक जो है मैच्योर अवस्था में आ जाती है और मैच्योर सेल में क्या होती है? घुल जाती है। ठीक है, तो मुलायम फल पके इसलिए मुलायम फल जो है पके फल मुलायम इसलिए होते हैं क्योंकि जो है इसमें यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर मध्य पटलिका घुल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। घुल जाती है, ठीक है, घुल जाती है। ठीक है, तो इस चीज को जो है ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक संरचना और भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक संरचना और पाई जाती है, उसके बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, मध्य पटलिका मिडिल लैमेला आ गया समझ में? ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं एक संरचना इसमें और पाई जाती है जिसको कहते हैं जो है प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु। तो ठीक है, जीव द्रव्य तंतु क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि दो कोशिकाओं को जो है यहाँ पर दो कोशिकाओं में के मध्य जो है क्या होते हैं, इस प्रकार के कुछ जो है तंतु पाए जाते हैं जो इन दोनों कोशिकाओं को क्या करते हैं? आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से दोनों कोशिकाओं को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और इनसे जो है इन तंतुओं से, जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, इन तंतुओं से दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का जो है आवागमन होता है। जो साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोटीन, फूड पार्टिकल, वाटर इत्यादि, मिनरल्स इत्यादि एक सेल से दूसरी सेल में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं इनसे। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा या इसी को जो है कहेंगे जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु और इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा का वर्ग क्या है? ये करते क्या है? तो ये जो है दो कोशिकाओं के मध्य जो है पदार्थों का आवागमन करते हैं। ठीक है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन यहां से होता है। आवागमन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जो है जो दो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं, तो दो प्लांट सेल में जो है पदार्थों के मध्य आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। तो जो है ये होगा हमारे प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो इन संरचनाओं को जो मिडिल लैमेला है और प्लाज्मोडेस्माटा है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। तो इनको जो है आपको जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए साथियों, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसमें दिए जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुवाह माध्यम में रखते हैं, तो पादप या कवक जो कोशिका है, ये पादप या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी और फूल जाएगी, लेकिन फटेगी नहीं। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका क्या हो जाती है? फट जाती है। तो कह रहा है कि पादप कोशिका का कौन सा भाग जो है उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है। ठीक है, अगर हम देखें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने जो है एनसीईआरटी से संबंधित क्रियाकलाप के बारे में चर्चा की थी और आपको बताया था कि यहाँ से जो है ग्रुप डी में तो पक्के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, क्योंकि आए हैं प्रीवियस ईयर में, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये भी वहीं से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसको अगर हम लोगों ने परासरण विधि को समझा होगा अच्छे से, जो ऑस्मोसिस पढ़ा था, अगर उसको समझा तो इसका आंसर आसानी से कर देंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि हमने जो है पढ़ा था कि जैसे अगर हम एक प्लांट सेल को लें, तो प्लांट सेल जो है मान लीजिए ये है जो है एक प्लांट सेल की सेल बार। ठीक है,
ये है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। और इसके अंदर है जो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ हमने ये बनाई है कोशिका झिल्ली, या ऐसे हिंदी इंग्लिश में कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है ऑस्मोसिस में पढ़ा था, परासरण विधि में पढ़ा था कि जब भी हम किसी कोशिका को जो है तनु माध्यम में रखेंगे, तनु माध्यम मतलब इसमें जल की मात्रा अधिक हो, मतलब जो है अगर देखें जो जल या शक्कर का कोई भी एक जो घोल है हमारे पास जिसमें जल की मात्रा अधिक है, ठीक है, तो उस तनु विलयन हो गया, ठीक है। तो तनु माध्यम में रखा या शुद्ध जल में रखा, तो हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो जो है जल को अपने अंदर क्या कर लेती थी, अवशोषित कर ले रही है और फूल जाएगी। तो जब तनु माध्यम में रखेंगे तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये जल को अवशोषित करेगी, और जब जल अंदर की तरफ जाएगा कोशिका में तो ये क्या होगी, अब जैसे किसी बैलून को, किसी गुब्बारे में अपन लोग जो है क्या है, अगर जो है पानी भरे, ठीक है, और पानी भरेंगे तो वो क्या होगा, फूलेगा ही, तो ये भी फूलेगी ही, ठीक है, ये क्या होगी, फूलेगी। अगर ये कोशिका प्लांट सेल की है तो ये नहीं फटेगी। अगर ये प्लांट सेल की है या कवक कोशिका है या जो है जीवाणु कोशिका है, शैवाल कोशिका जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, तो उनकी कोशिका नहीं फटेगी। क्यों? क्योंकि उनको सहारा देने के लिए वो बाहर से क्या है जो है ये हमारी सेल वॉल उपस्थित है, तो कोशिका झिल्ली फूलेगी तो, लेकिन फटेगी नहीं, क्योंकि सेल वॉल क्या करेगी जो है इस दाब को सहन करने की शक्ति प्रदान कर देगी, ठीक है। और जबकि अगर जंतु कोशिका होती तो जंतु कोशिका में क्या हो जाएगा, क्योंकि जंतु कोशिका में ये सेल वॉल नहीं होती, ऊपरी वाली हिस्सा नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगी, वो फूलती जाएगी, और जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कौन सा भाग आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अब जो है यहाँ पर जो है अगर हम इस तनु माध्यम जो माध्यम है जो है जल का, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम ऐसा घोल करते हैं जिसमें जो है चीनी की या नमक की जो है अधिकता हो और शक्कर की कम हो, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो है हमारी जो कोशिका होगी, तो कोशिका झिल्ली से जल क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, और जो है कोशिका क्या हो जाएगी, जो कोशिका झिल्ली है वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और इसी क्रिया को कहते हैं जो है जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो जो है जो कोशिका भित्ति के अंदर जो कोशिका झिल्ली है अगर वो जो है सिकुड़ जा रही है, तो सिकुड़ने की घटना को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन जो है इस प्रकार की पूछ ली जाती है, जीव द्रव्य कुंचन क्या है, तो जीव द्रव्य कुंचन या इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव्य कुंचन या इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या है ये, कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, जल की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, हो जाती है, ठीक है। और इसी घटना को, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। तो जब जैसे हमने क्या किया, अभी हमने तनु माध्यम में रखा था, अब हम जो है यहाँ पर जो है एक ऐसे माध्यम में कोशिका को रख देंगे जिसमें जो है क्या, जहाँ पर अति परासरण दाबी विलयन है, मतलब जिसमें जो है क्या है, जिसमें नमक या शक्कर की मात्रा अधिक है ऐसे घोल में और पानी की कम है, तो जब इसमें रखेंगे तो इसमें से जो है कोशिका झिल्ली से क्या हो जाएगा, जल बाहर निकलने लगेगा,
और कोशिका क्या होगी, कोशिका जो है सिकुड़ जाएगी, कोशिका क्या होगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी और कोशिका भित्ति से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जो है जीव द्रव्यकुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जो है हम लोग जो है आपको वीडियो कैसी लगी हमारी, कैसे जो है क्लासेस आपको लग रही हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको जो है जो ग्रुप डी वगैरह जो आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में, उसमें आपका साइंस में अच्छे से अच्छा स्कोर हो और अदर्स एग्जाम में भी आपको साइंस से कोई दिक्कत ना हो। तो इस उद्देश्य से ये क्लासेस जो है आपको बिल्कुल निःशुल्क या फ्री जो है दी जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।